कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? 31 साल की आलिया भट्ट अपनी जिंदगी में कितनी खुशहाल दिखाई देती हैं। रणबीर कपूर जैसा सुपरस्टार जीवन साथी और बेटी राहा के जन्म के बाद घर में खुशियों की नई किलकारी, ये देखने सुनने में कितना अच्छा लगता है और है भी। बेटी राहा के साथ पापा रणबीर की केमिस्ट्री और मीडिया अटेंशन, इन सब के बारे में बात करते हुए आलिया का जो चेहरा है वो कितना खिला हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन खुशियों में ऐसी 3 बातें क्या हुई जो आलिया की जिंदगी को लेकर निगेटिव हेडलाइंस बना रही हैं। नमस्कार, इंस्टाफीड के मंच पर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आलिया भट्ट के बारे में एक बात खासी मशहूर है, वो अपनी जिंदगी में कोई राज नहीं रखते, खुलकर बोलती हैं। वो चाहे उनकी जिंदगी के निजी रिश्ते हों या फिर फैमिली में बहनों, पापा और माँ के साथ आपसी रिश्ते से जुड़ी बातें, आलिया भट्ट ने मीडिया के सामने सब कुछ हर बार बताया है। उनकी बहन शाहीन किस तरह से डिप्रेशन से लड़ी और इसमें आलिया ने खुद किस तरह से बहन का साथ दिया और उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन से बाहर निकाला। अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि वो ADHD नाम की एक साइकोलॉजिकल कंडीशन से पीड़ित हैं। ये बीमारी उन्हें युवा उम्र से ही थी, लेकिन अब भी ये उनके साथ है। इसका इलाज भी चल रहा है। तब रिसेंटली मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मुझे ADHD है। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मानसिक बीमारी जिसको होती है उसमें किसी चीज पर फोकस करने की क्षमता कम होती है। वो बेचैनी महसूस करता है और हर पल विचार तेजी से बदलते हैं। आलिया भट्ट ने इस बीमारी की बात कबूल की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उनके हिम्मत की दाद दी, उन्हें सच में एक जिगरा वाली एक्ट्रेस कहा। लेकिन बात जब आलिया भट्ट के फिल्मी करियर में जिगरा की होती है तो एक नई कंट्रोवर्सी सामने आती है। आलिया भट्ट की ये फिल्म नाकाम हुई है, ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। ये हर स्टार के साथ होता है, कोई चलती है फिल्म तो कोई नहीं चलती है। जिगरा के साथ भी यही हुआ। 2 हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 17 से 18 करोड़ का ही रहा, जबकि फिल्म की लागत ही 50 करोड़ से ज्यादा है। पर मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान, मैं सिर्फ अंकुर की बहन। तो फिर आलिया भट्ट की जिंदगी में जिगरा को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है? इस फिल्म को लेकर जो 3 बातें आलिया भट्ट की जिंदगी में खलबली मचाए हुए हैं वो है नेपोटिज्म, स्क्रिप्ट चोरी और चाचा के साथ चीटिंग। एक तो जिगरा जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की नाकामी और ऊपर से आलिया पर ये 3 बड़े आरोप। इसमें पहला आरोप है नेपोटिज्म का, जो आलिया भट्ट पर उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दिनों से ही लगता रहा। लेकिन आज एक दशक बाद फिर वही आरोप। दिलचस्प यह है कि इस आरोप के पीछे भी करण जौहर हैं, जो जिगरा के निर्माता भी हैं। दरअसल आलिया भट्ट और जिगरा को लेकर नेपोटिज्म के आरोप की शुरुआत हुई खुद इसके डायरेक्टर के एक बयान के बाद। एक YouTube चैनल के साथ इंटरव्यू में जिगरा के डायरेक्टर वासन बाला ने एक बयान दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। वासन ने कहा कि फिल्म की कहानी आलिया को दिमाग में रखकर नहीं लिखी गई, बल्कि उन्होंने कहानी का एक कच्चा पक्का आइडिया तैयार करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर को मेल कर दिया था। 6-7 घंटे में करण ने उन्हें बताया कि उन्होंने वही ईमेल आलिया को भेज दिया है। बाला ने कहा कि मैं इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे पता होता तो मैं थोड़े स्पेलिंग्स, ग्रामर चेक कर लेता, शायद मैं उसमें एक बढ़िया सी हीरो एंट्री जोड़ देता। लेकिन करण जौहर ने कहा कि ईमेल जा चुका है। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ही चलता है। Stream of consciousness thought, send it to Karan, and like I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. ऐसा नहीं है कि जिगरा के डायरेक्टर वासन बाला ने ये बात कोई चोरी छिपे कही हो, बल्कि इंटरव्यू में जब वो ये बात कह रहे थे तो आलिया भट्ट भी उनके साथ में मौजूद थी और उनकी बातों में वो मुस्कुराती हुई दिखी। वासन बाला के इस बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि जिगरा में करण जौहर ने आलिया को जबरदस्ती लीड रोल दिलवाया, जैसा कि अक्सर वो करते हैं। स्टार किड्स के बच्चों को फिल्मों में लेने के लिए वो दबाव बनाते हैं, जिसका
प्रोडक्शन वो खुद करते हैं। हालांकि इस बयान के बाद वासन बाला ने कहा कि उनका ये सेंस नहीं था कि करण जौहर ने उन पर आलिया को लीड रोल में कास्ट करने के लिए दबाव बनाया। लेकिन जब तक ये सफाई आती, आलिया को लेकर नेपोटिज्म का विवाद खासा बढ़ गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसी फिल्मों की लिस्ट निकाल दी जिसमें आलिया भट्ट को कास्ट किया गया था। सिर्फ करण जौहर की फेवरेट होने की वजह से लोगों ने कहा कि आलिया को इस फिल्म में लीड रोल दिया गया। आलिया भट्ट करण जौहर को लेकर नेपोटिज्म विवाद के बीच दूसरा बड़ा आरोप जो लगा वो जिगरा की कहानी चोरी करने का। यह आरोप किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने लगाया। दिव्या खोसला कुमार टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी है। दिव्या की पीआर टीम ने एक नोट भेजकर आरोप लगाया कि आलिया की फिल्म जिगरा उनकी फिल्म साबी की ही एक कॉपी है। जिस फिल्म की बात दिव्या खोसला कर रही हैं वो फिल्म इसी साल मई में आई थी। इसमें वो खुद हीरोइन है और हीरो हैं हर्षवर्धन राणे। फिल्म की कहानी सावित्री और सत्यवान कथा से प्रेरित है। इसमें फिल्म की नायिका सावित्री की तरह अपने पति हर्षवर्धन की जान बचाने के लिए एक मिशन पर निकलती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जिगरा में ये काम आलिया भट्ट अपने भाई के लिए करते हैं। दिव्या खोसला का आरोप है कि जिगरा में सिर्फ पति पत्नी की जगह भाई बहन का किरदार कर दिया गया है, बाकी पूरी कहानी सेम है। इस आरोप के बाद बॉलीवुड में भी हंगामा मचा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आलिया भट्ट को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। करण जौहर पर तो सवाल उठते ही रहे हैं। लेकिन इस आरोप के बाद मामला पूरी तरीके से जो है वो गड़बड़ हुआ। आपको बताएं कि कहानी की जब आप बात करते हैं तो कहानी ठीक है, ये आरोप है, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो फिल्म को लेकर भी अभी कुछ खास लोगों का एक जो होता है ना क्रेज़ देखने को मिल रहा, वो क्रेज़ फिल्म को लेकर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह मानी जा रही है कि फिल्म अभी फिलहाल औंधे मुंह नीचे गिरी है। जो आरोप आलिया भट्ट पर लगे हैं वो गंभीर है। आलिया भट्ट की फिल्म पर इतने बड़े आरोप लगना जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा। कितना नुकसान होगा आगे देखा जाएगा। आपको बता दें कि जिगरा को लेकर दिव्या खोसला का आरोप अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। इस पर आलिया भट्ट ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन करण जौहर की टीम ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दिव्या खोसला को पागल तक कहा गया करण जौहर की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, जबकि दिव्या खोसला अपने आरोप पर कायम है। उन्होंने फिल्म की कहानी चुराने का आरोप सीधे आलिया भट्ट पर लगाया है। करण जौहर की प्रोडक्शन को भेजे नोट में जो दिव्या खोसला ने कहा है उसके मुताबिक मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर, जो कि आलिया भट्ट के चाचा हैं, ने 4 करोड़ में हॉलीवुड फिल्म द नेक्स्ट 3 डेज के राइट्स खरीदे। तब भट्ट बंधु साथ थे और आलिया को इसकी पूरी खबर थी। भट्ट बंधु यानी कि मुकेश और महेश भट्ट के अलग होने के बाद आलिया ने ये स्क्रीन प्ले एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस को दे दिया, बिना ये सोचे कि उनके बेचारे चाचा के वो सारे पैसे बेकार चले जाएंगे जो उन्होंने राइट्स पर खर्च किए थे। मुकेश भट्ट ने तो दिव्या खोसला को लीड में लेकर सावी नाम की फिल्म मई 2024 में ही रिलीज कर दी। लेकिन उसी जेल ब्रेक कहानी पर आलिया के साथ मिलकर करण जौहर ने जिगरा बनाई। दिव्या खोसला कुमार का आरोप है कि आलिया खुद को देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कहती हैं और उन्होंने अपने 72 साल के चाचा को चीट करने से पहले सोचा भी नहीं। इन तीनों आरोपों ने आलिया भट्ट को एक नए सिरे से विवादों में खड़ा कर दिया है। हालांकि इस पर आलिया भट्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतने भर से बात खत्म नहीं हो जाती। आलिया फिलहाल अपने पति रणबीर कपूर के साथ लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं। यह फिल्म अगले साल आएगी, लेकिन नेपोटिज्म से लेकर स्क्रिप्ट चोरी और चीटिंग के आरोप क्या आलिया भट्ट के करियर को खराब करेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। इंस्टा फीड पर ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब ख्याल रखिए। दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। नमस्ते।